आप सभी का स्वागत है गुरु ट्रेड एंड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ पे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनके बारे में बताऊंगा। मैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट के टाइप्स। स्टॉक मार्केट के टाइप्स का मतलब क्या हो गया कि जो शेयर बाज़ार है वो कितने क्षेत्र में बंटा हुआ है। क्षेत्र का मीनिंग क्या हो गया? जैसे स्टॉक मार्केट सभी कहते हैं बहुत बड़ा समंदर है और उस समंदर में हम कहाँ काम करें। यानी देखो, कोई भी अगर किसी भी आप बिजनेस पे काम करते हो, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि हम मेडिकल लाइन में हैं, तो मेडिकल के अंदर क्या है? तो मेडिकल में डॉक्टर भी आ गए, नर्सिज हैं, कोई लैब करके कर रहा है और कोई मेडिकल स्टोर कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? तो स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से बहुत बड़ा एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, और उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है कि आप कौन से उसके क्षेत्र में जाके काम करना चाहते हो, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो। तो उसमें से कुछ मैं आपके लिए आज डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो इक्विटी आता है एक इसमें सेगमेंट, ठीक है। इक्विटी क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको मेनली हेडिंग बता रहा हूँ। आप इक्विटी में काम कर सकते हो, कमोडिटी के अंदर काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप काम कर सकते हो, ETF आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आता है। तो ये इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे हम कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें क्या पता है, ये मेरी वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है कि बिगनर्स जो भी आ रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगी स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये वाले सारे फीचर्स हैं, यानी ये सारे सेगमेंट्स हैं। भी आप इस किसी में काम करना चाहिए, इक्विटीज़ में कर लो, कम्युनिटी में कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो, ETF में कर लो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कर लो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट आता है इक्विटीज़। अब इक्विटीज़ के ऊपर बात करते हैं भी इक्विटीज़ क्या चीज़ है। देखो, हमने यहाँ पे क्यों एग्ज़ाम नहीं देना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गहराई में बताऊँ कि हमें इक्विटीज़ क्या चीज़ है। हमें सिर्फ मेनली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, जो ये टॉपिक है, इसको क्लियर होना ज़रूरी है। हाँ भी इक्विटीज़ ये चीज़ होती है, ठीक है ना। हमें एग्ज़ाम तो देना नहीं है और हमें सिर्फ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सीख के समझ के पैसे कमाना और अपनी लाइफ को सेट करने की बातें होती हैं, ठीक है। तो इक्विटीज़ के अंदर क्या होता है? शेयर बाज़ार के इस क्षेत्र में किसी भी कंपनी के शेयर्स, कोई भी कंपनी होगी, कंपनी मतलब HDFC बैंक है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, तो इसके जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो आप कभी भी किसी भी टाइम पे खरीद सकते हो, ठीक है। कब जब चाहो आप इसको खरीद सकते हो और जब आप चाहो इसको बेच सकते हो। पर बेचने के लिए ना कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। अब इसमें इक्विटी होगी, यानी HDFC बैंक का कोई भी स्टॉक्स है, मैंने आज खरीद लिया, ठीक है। किसी भी टाइम, जो हमारा एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे मार्केट हमारी रनिंग टाइम होती है सवेरे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, तो किसी भी टाइम आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। बट बेचने के लिए उसमें कंडीशंस होती है। कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जो ऑन चाहे 1 सेकंड बाद सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड के बाद भी आप सेल कर सकते हो लेने के बाद। लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट डे ही सेल कर सकते हैं। उन सारी बातों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ यही टॉपिक ही मेन है, तो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ भी इक्विटीज़ क्या काम होता है। ये तो इक्विटीज़ का काम। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर क्या होता है दोस्तों? गोल्ड। आप गोल्ड को सेल और बाय कर सकते हो, सिल्वर को सेल बाय कर सकते हो, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये भी शेयर्स होते हैं। इन्हें आप जब चाहो खरीद और बेच सकते हो, उसे को हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। तो बहुत बार आपने सुना भी होगा किसी ने, हाँ हम कमोडिटी में काम करते हैं। तो कमोडिटी के अंदर हर एक की अलग अलग थ्योरी है, काम करने का तरीका अलग अलग है। वो सिल्वर, जब आप सभी को पता था कि गोल्ड बहुत कॉस्टली हो चुका है आज की डेट में, तो उन्होंने क्या किया होगा, अगर यहाँ पे कुछ बाइंग जोन किया होगा तब सेल में भी आएंगे। उनकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, तो क्योंकि कुछ ही टाइम में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम कमोडिटी सेगमेंट को यूज़ करते हैं। इस सेगमेंट के अंदर आप ये सारे प्रोसेस को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या काम करता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? देखो, हर एक सेगमेंट का अलग अलग रोल है। अब म्यूचुअल फंड भी एक निवेश है। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, अपने पैसे को निवेश करते हो, यानी किसी एक जगह पे डालते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है, एज लाइक मान लो कि आपने एक मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, और उस मैनेजर को आप क्या कहते हो भी ये मेरा पैसा है, ये मेरा 100 रुपीज़ है, तो इस 100 रुपीज़ को तू अलग अलग जगह पे लगा दो, मतलब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है।
उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो कि मैंने एचडीएफसी बैंक की बार बार हम बात कर रहे थे, मैंने एचडीएफसी बैंक का कोई एक स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है, और खुदा ना खास्ता कल को कुछ इन फ्यूचर मान लो कि कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है एचडीएफसी बैंक के अंदर, अगर मेरी बाइंग 100 रुपये की वो लगा हुआ था, मैंने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और एचडीएफसी बैंक ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, बिल्कुल बैंक ये बंद हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, तो यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ये हमारी ख़त्म हो जाएगी ये भी, क्योंकि अगर वो बाउंड होता है तो ये भी 100 से माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं, तो वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अब मैनेजर का क्या काम है? मैनेजर क्या करता है, इस चीज़ को वो डाइवर्सिफाइड करता है, मतलब उस चीज़ को ना अलग अलग तरीके से वो अलग अलग जगह पे निवेश कर देता है हमारे पैसे को। वो म्यूचुअल फंड का काम है। कैसे? मतलब वो क्या करेगा, उसने क्या किया, एक उसने बैंक में एचडीएफसी बैंक में पैसे लगा दिए, ठीक है, बैंक सेक्टर में उसने एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसे लगा दिए। अब सेकंड में क्या हुआ, सेकंड आ गया हमारे पास फार्मा। फार्मा के अंदर क्या आया, मैंने कहा मेडिकल लाइन में तो ऑलवेज ग्रोथ होनी है, दवाइयों को मेडिकल बीमा तो रहते हैं, तो मैंने कहा वहाँ पे सिप्ला कंपनी सबसे अच्छी है, 5 एक 10 रुपये मेरे सिप्ला कंपनी में लगा दो। इस तरीके से उसने सिप्ला कंपनी में लगा दिए। अब हम कहते हैं एफएमजी, मतलब खाने पीने की चीज़ों का तो रहेगा, मैंने कहा कोलगेट तो हर रोज़ सुबह लोग उठ के ब्रश करते ही हैं, तो मैंने कोलगेट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसने कोलगेट के कंपनी के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो होता है म्यूचुअल फंड का काम, मतलब आपके जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस पैसे को अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे मंथली कर सकते हो या ईयरली में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका देखो, इसमें जोखिम तो है, जोखिम हर में है, ऐसा नहीं कि इसमें जोखिम नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिटर्न नॉर्मल होता है, मतलब मिनिमम आपके मान के चलते हैं, अगर बैंक की एफडी से प्लस हमें मिल जाती है या 15% के आसपास या उससे प्लस भी, आपको एक उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 15% के आसपास हमें रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। रिस्क थोड़ा लो लेवल पे आ जाता है यहाँ पे, अदर्स किसी सेगमेंट में काम करने की बजाय अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखते हो, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास ईटीएफ। ईटीएफ भी सेम वैसे ही है जैसे कि म्यूचुअल फंड था, तो ये भी सेगमेंट सेम वैसे ही है, इसमें भी शेयर स्टॉक्स ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ये एक कहते हैं टोकरी की तरह होता है, ठीक है। टोकरी की तरह क्या होता है, अब मान लो कि मैंने कुछ भी सेल या परचेज काम कर रहा हूँ, तो कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैं क्या रखता हूँ, उसी बॉक्स में कोई एक ही टाइप की मैं वस्तु रखूँगा, एक ही टाइप की कुछ भी रखूँगा। मान लो कि मैंने सर दर्द की गोली है, तो उस एक बॉक्स में मैं सारी सर दर्द की गोली रखूँगा, मुझे जब भी चाहिए होगी तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो सेगमेंट है, ये टोकरी का काम करता है ईटीएफ। अब इसके बेनिफिट क्या है, ईटीएफ का बेनिफिट ये हो गया कि इसे कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है, जो जितने टाइम आपकी मार्केट चलती है। अब मैंने कहा भी जो सर दर्द बनाने वाली, मैंने एग्जांपल आपको ये दिया था यहाँ पे, ठीक है, अभी जो टैबलेट है हमारी, ठीक है, तो उसको बनाने वाली 15 कंपनी है, ठीक है, उसको बनाने वाली, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने सर दर्द की गोली बोल दी चलो, तो यहाँ पे 15 वो कंपनीज़ हैं जो इसको बनाती है। अब मैं 15 कंपनीज़ में अलग अलग इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता ना, तो उसका क्या होगा, उसका एक ईटीएफ लगभग मिलता है आपको हर सेक्टर का। कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लो, फार्मा सेक्टर है तो फार्मा बीज के नाम से आपको ईटीएफ मिल जाएगा। अगर आप ऑटो सेक्टर में जाना चाहते हो, देखो ईवी की बात हो रही थी, अब हर एक आदमी ईवी सेक्टर कहता है, तो ईवी सेक्टर का ईटीएफ है ग्रो ईवी के नाम से, ठीक है, और ये इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में पहले भी बनाई हुई है। तो वो ईटीएफ है, अगर ईवी सेक्टर की 100 कंपनी है जो ईवी सेक्टर में काम कर रही हैं, अब उसमें कोई एक कंपनी जो है ग्रोथ करेंगी, तो मेरा जो ईटीएफ वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। मान लो अगर वो 100 कंपनी थी, तो उसमें अगर 10 कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव भी आती है, हमारी 10 कंपनी की ग्रोथ अगर नेगेटिव भी आती है, तो बाकी जो हमारी कितनी कंपनी होगी, 90 कंपनीज होगी, उनकी में ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करेगी। देखो इसकी जो ग्रोथ की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो थोड़ी स्लो होती है, मतलब फास्ट इतना मूवमेंट नहीं होता। अगर हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, मान लो हम क्या काम करते हैं, हमने किसी भी कंपनी का कोई एक शेयर खरीद लिया, कोई एक स्टॉक खरीदा है, ठीक है, आपने कोई भी एक स्टॉक बाय कर लिया, वो स्टॉक हो सकता है वो आपने 10 रुपये का बाय किया था, क्या पता कुछ ही दिनों या कुछ महीनों में वो 20 रुपये का भी हो सकता है, ठीक है, ये स्टॉक्स की है। तो इसमें हाई प्रॉफिट का चांस है और हाई रिस्क भी है। वो 10 का 8 रुपये 5 रुपये 7 रुपये कुछ भी रह सकता है, 1 रुपये भी आ सकता है, और ये नहीं पता कितने टाइम पीरियड वो 1 रुपये ही रह जाए, ठीक है। तो ईटीएफ में क्या होगा, अब 10 कंपनी में हमने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो 10 में से अगर 15-20 नहीं भी चली तो बाकी 2 रनिंग में रहेंगी, तो आपका वो प्रॉफिट जो है वो प्लस होने के चांस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लॉस के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। देखो निफ्टी 50 है,
तो हम निफ्टी 50 का इंडेक्स है ETF, इसका भी है निफ्टी 20 के नाम पे है। ये वाला निफ्टी 50 का जो है वो निफ्टी 20 के नाम पे है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये क्या है, जैसे जैसे निफ्टी का इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। अब निफ्टी 50 क्या है, वो 50 कंपनियों का एक समूह है। 50 कंपनियों को मिलकर एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स है, एक जिसे मैंने बॉक्स बोल दिया है सिंपल भाषा में भी। 50 कंपनियों को मिलकर वो एक इंडेक्स बना हुआ है। तो वो जैसे ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी ग्रोथ करेगा। लेकिन ये है भी इंडेक्स कभी भी ख़त्म होने के चांस नहीं है, लेकिन कोई एक स्टॉक्स कुछ कंपनी ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं रहती ETF के अंदर। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या चीज़ होते हैं, ये भी एक तरह के ना शेयर्स ही होते हैं, ठीक है। पर हर एक की देखो बात अलग अलग है। डिटेल वीडियो में हर एक सेपरेट टॉपिक पे भी आपके सामने ला दूंगा। आज तो मैं हेडिंग ही बता रहा हूँ। ये भी किसी भी कंपनी के शेयर हो सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के शेयर हो सकते हैं। इंडेक्स जैसे मैंने अभी बात करी थी निफ्टी 50 की, अभी मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बताया था। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स हो सकता है, उसके शेयर हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली भाषा में वैसे तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 के जो शेयर्स वही मानो, और किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। इसमें क्या चीज़ रूल होता है, इसमें जो खरीदने वाला या बेचने वाला होता है, ठीक है। खरीद और बेच की एक तारीख होती है, फिक्स डेट होती है कि इस तारीख को आपको ये चीज़ सेल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इन जो भी शेयर्स हैं एक फ़िक्स डेट आ जाएगी और वहाँ पे आपको इनको बेचना ही पड़ेगा। जो भी आपकी तारीख मेंशन होती है, वो महीने की लास्ट हो कोई भी हो, तो उसमें आपको एक फ़िक्स टाइम में इस स्टॉक को बेचना ही पड़ेगा। अगर आप इस स्टॉक्स को नहीं बेचते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाता है। मान लो हमने कहा भी अगर हम कहते हैं भी लगभग आज मई चल रही है, तो 31 मई को आपको ये मेरे को सेल करना है, तो आप सेल कर दोगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो उस टाइम क्या कंडीशंस रहती है। हो सकता है जो आपने 5 रुपये का स्टॉक बाय किया हुआ है वो 31 को, हो सकता है वो 10 रुपये का भी हो भी सकता है क्या कि वो 0 रुपये में ख़त्म हो जाए 31। तो ये डिपेंड करता है वो आप किस तरीके से काम करते हो। देखो ये तो डीपली बातें हो जाएंगी, थोड़ी सी हम अगली वीडियो में ही शेयर करेंगे। तो ऑप्शंस का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी तरीके से एक फ़िक्स तारीख से पहले पहले आपको उस स्टॉक्स को सेल करना है। देखो आप लॉस में जा रहे हो तो उसे टाइम से पहले से, प्रॉफिट में तो आप होल्ड कर सकते हो, बाद में भी सेल कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मूव होता है, कम ही टाइम पीरियड में आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो और बहुत हैवी लॉस भी ले सकते हो। तो इनके ऊपर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फिर आता है हमारे पास फ्यूचर्स ऑप्शन। ऑप्शंस क्या काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस लगभग दोनों सेम एक ही बातें हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी कंपनी के आप स्टॉक्स वगैरह उठा सकते हो तो ये भी वही है, शेयर मार्केट के डेरिवेटिव्स का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप फिक्स जैसे इंडेक्स है कोई भी, उसके फीचर को खरीद और सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बहुत प्लस लगती है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी करनी पड़ती है। तो शेयर बाज़ार देखो फ्यूचर्स एक जटिल प्रक्रिया है, मैंने पहले बता दिया। इसको आपको पहले समझ लेना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए इनके जोखिम क्या है, उसमें प्लस और माइनस क्या है, ठीक है। लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो आप सभी। तो उससे क्या होगा, मैं आपके सामने और वीडियो लाऊंगा। अगर कोई भी आपसे, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है, तो मेरा व्यू यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वीडियो ही प्रोवाइड कराऊँ, सारी सारी एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आएगा कब क्या होता है। तो आज मैंने ये टॉपिक आपको कवर करा दिया है, स्टॉक मार्केट के अंदर ये क्षेत्र है, इनमें काम होता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, मैं आपको उस टॉपिक्स के अंदर क्लियर करवा दूंगा डिटेल में कि इक्विटी के अंदर काम कैसे होता है और किस तरीके से आप उसमें लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, कैसे फास्ट प्रॉफिट होता है और कैसे फास्ट लॉस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।